तुम्हारे पास कैसे आए? ओह, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ। हाँ, ऑफिस में पेपर वेट के काम आ जाते हैं, जरूरत पड़ती है। इस सीन के अंदर सही में इन्फिनिटी स्टोन्स को कितना ज्यादा कैजुअली दिखा दिया गया। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और लोकी का फर्स्ट एपिसोड सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इसमें कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आई जिन्होंने हमें काफी ज्यादा शॉक कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड 1 की कंप्लीट स्टोरी नहीं बल्कि उसका एक क्विक रिकैप करके उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में ही इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, जैसे कि मल्टीपल लोकीज, इन्फिनिटी स्टोन्स का इतना कैजुअली दिखना और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में कुछ बातें। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर लोकी के एपिसोड 1 से रिलेटेड कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई जहां पर लोकी की स्टोरी अवेंजर्स एंड गेम में छोड़ी गई थी, यानी कि लोकी टेसरेक्ट को लेकर न्यूयॉर्क से भाग जाता है और वहां से मंगोलिया के एक डेजर्ट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर TVA वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो समय के बहाव से अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि वो ऐसी जगह पर मौजूद था जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था। और ऐसे ही लोग जो कि टाइमलाइन के अंदर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनको यहाँ पर वेरिएंट्स नाम दिया गया है, जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टाइमलाइन के अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं। और TVA में काम करने वाले ये लोग एक तरह का डिवाइस यूज करते हैं जो कि टाइमलाइन के अंदर हुई डिस्टर्बेंस को कुछ हद तक ठीक कर सकता है, जो कि वेरिएंट्स ने कॉज की होती है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर लाया जाता है, तो इस चीज से एक चीज तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमें काफी सारी एलियन स्पीसीज इस शो के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे? क्योंकि यहीं पर हमें देखने को मिला था एक स्क्रल भी, और शायद स्क्रल को तो इसलिए दिखा दिया होगा क्योंकि स्क्रल से हम यूज्ड टू हैं, क्योंकि वो इससे पहले हमें कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर, उसके बाद फार फ्रॉम होम के अंदर और रिसेंटली वांडाविजन शो के अंदर भी देखने को मिल चुके हैं। और आगे के एपिसोड्स के अंदर हमें कुछ ऐसे एलियंस देखने को मिल सकते हैं जो कि अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं दिखे हैं। और इसके बाद मिस मिनट्स जब सेक्रेट टाइमलाइन का एक्सप्लेनेशन करती है कि पास्ट में मल्टीपल टाइमलाइंस होने की वजह से टाइम कीपर्स ने एक सेक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन कर दिया था, जिस वजह से सिर्फ एक ही टाइमलाइन चलती है और उसके अंदर वेरिएंट्स की गई गड़बड़ों की वजह से सेपरेट टाइमलाइंस का क्रिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का जन्म हो सकता है। और यार, ये तो साफ साफ हिंट थी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए, जिसका रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर केविन फाइगी ने ये बात कही भी है कि मार्वल फेज 4 के अंदर वांडाविजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ज्यादा इम्पैक्ट लोकी शो का पड़ेगा। और उसकी हिंट हमें यहाँ पर मल्टीवर्स वाले सीन से पता लग ही रही है। और यहीं आगे चल के काफी टाइम से हाइप बना रहा मेफिस्टो, वो भी आखिरकार एक सीन के अंदर हमें दिख ही गया, जिसे इस सीन के अंदर तो डेविल का नाम दिया गया है, पर हाँ, कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो कुछ ऐसा ही दिखता है। और यहाँ जब लोकी का मुकदमा चल रहा था तो उसने भी एक वैलिड आंसर पूछा, जो कि शो को देख रहे हर एक बंदे के दिमाग में जरूर आया होगा कि टाइम ट्रेवल तो अवेंजर्स ने किया था, ना कि लोकी ने। लोकी तो सिर्फ टेसरेक्ट को लेकर वहां से भागा था, फिर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने अवेंजर्स के बजाय लोकी को क्यों पकड़ा? तो यहाँ पर आपका इस शो से रिलेटेड ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टाइम ट्रेवल करने वालों को नहीं रोक रही, वो टाइमलाइन के अंदर गड़बड़ी कर रहे लोगों को पकड़ रही है। क्योंकि जैसा कि इस सीन के अंदर हमें पता चला ही था कि अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना विधि का विधान था, यानी कि अवेंजर्स ने वही चीज की जो कि सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर होनी थी। और अवेंजर्स तो इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पर रख भी देते, जिस वजह से टाइम का फ्लो नहीं बिगड़ता। मगर लोकी की गलती यहाँ पर यह थी कि वो टेसरेक्ट को लेकर अपनी जगह से हिल गया और उसने उस टाइमलाइन से एक इन्फिनिटी स्टोन को तो हिलाया ही, बल्कि साथ साथ अपना फ्यूचर भी चेंज कर दिया, क्योंकि उसे यहाँ से एस्गार्ड की एक जेल के अंदर जाना था, ना कि मंगोलिया के डेजर्ट्स के अंदर। और टाइमलाइन में अपनी जगह से हिलने की वजह से टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने अवेंजर्स को नहीं बल्कि लोकी को दबोचा। और इसके अलावा जो DB कूपर की कहानी थी, जो कि हमें ऐसा लग रहा था कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से टाइम ट्रेवल का एक्सेस मिलने के बाद लोकी करेगा, वो चीज लोकी एक्चुअल में पहले ही कर चुका था। और वो इवेंट्स होने थे, इसलिए वहां पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने दखलंदाजी नहीं की, क्योंकि DB कूपर का इंसिडेंट विधि का विधान था, यानी कि वो तो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर होना ही था। हाँ, ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा, बट लोकी के ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर मैंने DB कूपर की स्टोरी जैसे बताई थी, इस एपिसोड के अंदर वो स्टोरी वैसे के वैसी हमें देखने को मिली। चाहो तो इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन अबव। इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, जिसने यार मेरे को तो एकदम शॉक रख दिया था, कि आखिर इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना सिंपल वे के अंदर कैसे दिखा दिया। आई मीन पेपर वेट के लिए यूज कर रहे हैं इन्फिनिटी स्टोन्स। तो यार यहाँ पर ये सवाल आता ही है कि इन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना कैजुअली कैसे ले लिया।
तो यार टाइम वेरिएंस अथॉरिटी सेक्रेट टाइमलाइन के बाहर से ऑपरेट करती है, जिसके ऊपर सेक्रेट टाइमलाइन का खुद का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसलिए जब जब कोई भी इन्फिनिटी स्टोन सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर अपनी जगह से हिला होगा, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने उसके ऊपर एक्सेस करके उसको अपने कब्जे के अंदर ले ही लिया होगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स के अपनी जगह से हिलने की वजह से एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का तो काम यही है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करे और बाकी जो ब्रांच वाली टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दे। और ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा बहुत बार हुआ होगा। इसका मतलब ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लिए तो इन्फिनिटी स्टोन्स मिलियंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट जब भी कोई इन्फिनिटी स्टोन अपनी जगह से हिलता है वो यहाँ पर आ जाता है। और क्योंकि इनका तो कंट्रोल पूरी टाइमलाइन के ऊपर ही है, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन्स इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। इसके बाद अगर बात करें कि मोबियस ने लोकी को ही क्यों चूज किया, तो यार उसके पीछे रीजन है ये वाला डायलॉग, जहां पर मोबियस ने कहा था कि यू नो योरसेल्फ। The desperate play for control. You do know yourself. और जैसा कि उसने आगे चलकर बताया भी कि एक वेरिएंट टाइमलाइंस के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी मचा रहा है, और वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि लोकी ही है। अब वो लोकी कौन से टाइम से उठा हुआ है, 2012 से, 2013 से, 15 से या फिर और भी किसी पुराने टाइम पे है, तो वो लोकी ही। और लोकी को रोकने के लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को लोकी की ही मदद पड़ेगी। और जैसा कि इस लोकी ने बताया भी कि इसको लोगों को मार के या फिर किसी को कुछ दुख पहुंचाने में कोई खुशी नहीं मिलती। और साथ ही क्योंकि अपना ये फ्यूचर भी देख चुका है कि थैनोस को मारते वक्त उसकी जान चली जाएगी, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर बनने के लिए और अपनी लाइफ का एक प्रॉपर मोटिव ढूंढने के लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की मदद करे उस लोकी को रोकने में, ताकि वो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर और गड़बड़ी ना करे। हाँ पता है यार ये वीडियो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई, बट टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है तो ऐसी कंफ्यूजन तो काफी आने वाली आगे चलकर। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको सिंपलेस्ट वे के अंदर एक्सप्लेन कर पाऊं, और उसी अकॉर्डिंग मैंने इस एपिसोड की कुछ डिटेल्स को आपके साथ शेयर किया और अपना ओपिनियन डिफरेंट चीजों के बारे में आपको बता भी दिया। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 1 से रिलेटेड आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हों, तो उन्हें आप नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रैवल करके कैसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट के अंदर रखा होगा, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो, और लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.